उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं पर हाल ही में हुए उपचुनाव को लेकर करेल विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। उसके पीछे वजह ये बताई जा रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस सीट पर इस्तीफा देकर अपने भतीजे को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी के विपक्ष में यानी भाजपा से इस सीट पर प्रत्याशी जो उतारे गए हैं वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के परिवार से ताल्लुक रखते हैं और सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं। अब देखने वाली बात होगी इस सीट पर किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। बात को लेकर हम चर्चा करेंगे यहाँ के पत्रकारों से और जानेंगे कि इस सीट पर इस बार किसकी जीत होगी। हमारे साथ काफ़ी सारे पत्रकार हैं जिन्होंने इस चुनाव को काफ़ी नज़दीक से देखा है, काफ़ी उसको कवर भी किया है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस सीट पर इस बार क्या हाल रहने वाला है। क्या नाम है? अक्षत यादव नाम है मेरा। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं उपचुनाव की करेल की, तो देखा ये जा रहा है शुरुआत में इलेक्शन सपा और भाजपा का चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया फिर वो लोकलिटी पे आके चुनाव ठहर गया। फिर तेज प्रताप यादव वर्सेस उनके फूफा। तो जब चुनाव आपस में रणजेश प्रताप सिंह जिन्होंने भाजपा ने टिकट दिया, चुनाव वहां आकर के फंस गया। क्यों? क्या लगता है कि इस सीट पर कौन किसकी जीत होगी? क्योंकि चुनाव बहुत टाइट हुआ है, माहौल टाइट रहा है, तो किसकी जीत होगी? देखिए, जहाँ तक जीत की बात आप कर रहे हैं, तो जीत में मैंने भी देखा है, मैं भी ग्राउंड ज़ीरो पर रहा हूँ, कवरेज किया है मैंने। तो जनता इस बार मैं कह सकता हूँ कि साइलेंट ज़ोन ज़ोन में थी, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है। आज से ही नहीं, बहुत सालों से यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ है। अखिलेश यादव यहाँ से विधायक थे, उसके बाद ये सीट खाली हुई है, सबको पता है। लेकिन इस बार पूरी ताकत झोंक दी है दोनों पार्टियों ने, दोनों ही दलों ने इस सीट पर पूरी ताकत झोंक दी है। तो अब क्या लग रहा है, क्या नतीजे क्या होंगे? नतीजे, चूँकि समाजवादी पार्टी पहले से यहाँ मजबूत स्थिति में थी, लेकिन जैसे ही चुनाव की डेट बढ़ी है, 20 तारीख तक ये इलेक्शन खिंचा है, वहाँ ये चुनाव बदला है पूरी तरीके से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को समय मिला, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहाँ कैंपेनिंग की, पूरी ताकत झोंक दी। वो कहीं न कहीं एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो समय मिला है, वो एक बड़ा बदलाव की तरफ दे। बड़ा बदलाव होगा। जो चुनाव की डेट बढ़ी है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाएगी कहीं ना कहीं। हमारे साथ और भी लोग क्या नाम है? प्रमोद इच्छित। जी जी, आपको इस चुनाव में क्या लग रहा है, इस बार क्या होगा, कौन ज- जीतेगा? जैसा कि जो हम लोगों ने ग्राउंड पे जाके देखा है, कई उनके प्रोग्राम भी कवरेज किए हैं, जनता से भी बात की है, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है, जो पहले इसको मुलायम सिंह का गढ़ कहा जाता था, उसके चलते जिस बुआ जो फूफा और जो भतीजे हैं, वो उन दोनों के अंदर एक सा ही दिख रहा है। और क्योंकि इस समय जो पब्लिक का है, जो पब्लिक का जो इनका अपना दिमाग काम कर रहा है, तो वो दुविधा में है। और वो उसी दुविधा के तहत में देखता हुआ कि भाजपा और सपा में अब की बार पहली बार जो मुलायम सिंह का गढ़ कहा जाने वाला, दोनों में टक्कर दिखाई दे रही है। अब जो रिजल्ट के बाद ही मालूम पड़ेगा कि भाजपा के वो वहां से उम्मीदवार निकलते हैं या क्या सपा के निकलते हैं। जी। क्या हमारे साथ और भी लोग हैं और भी पत्रकार हैं जिन्होंने इस चुनाव को बहुत नजदीकी से देखा है। उनसे जानेंगे कि इस बार क्या माहौल रहने वाला है, क्योंकि ये की सीट पर मतदान हुआ था। क्योंकि उपचुनाव में ज्यादातर कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का इस चुनाव पर काफी प्रभाव होता है। हम और भी लोगों से जानेंगे इस बार क्या लग रहा है। करेल चुनाव हुए हैं, आपने बड़ी नजदीकी से इसको देखा है, जाना है, समझा है। परिवार के ही दो सदस्य आमने सामने लड़ रहे हैं, एक भाजपा से एक सपा से, तो किसकी जीत लग रही है? जी, आपको बता दें कि पहले ही यहाँ पे जो सांसद जी हैं धर्मेंद्र यादव, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि जो विपक्षी है वो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी समाजवादी पार्टी में रहता है वो अपना रहता है और जो छोड़ के जाता है वो पराया हो जाता है। तो उसी को लेके जो दोनों में अगर देखा जाए, करहेल जो मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में लगता है ये करहेल विधानसभा, तो वहाँ पे कहा जाए तो वो समाजवादी पार्टी का पुराना अपना गढ़ है वहाँ पे, और वहाँ पे हमेशा ही समाजवादी पार्टी अपना हमेशा अच्छे ज़्यादा वोटों में जीती है। और इस बार भी टक्कर लगने के कहा जाए तो टक्कर तो दोनों की है, लेकिन जहाँ तक बात की जाए तो काफ़ी अंतर रहेगा इस जीत में, जिसमें सपा और आगे हो सकती है और भाजपा शायद दूसरे नंबर पर। दोनों ही यादव हैं, तो क्या यादव वोटों में डिवाइडेशन नहीं होगा या डिवाइडेशन नहीं देखा गया? दो गोत्र वाला भी मामला चल रहा था इस सीट पर कि दो यादवों में अलग अलग गोत्र होते हैं, जिसको लेकर उसमें भी काफी प्रचार प्रसार हुआ कि ये इस गोत्र के हैं, इस गोत्र के। तो ये क्या फैक्टर लगता है गोत्र वाला? नहीं, ऐसा फैक्टर तो गोत्रवाला नहीं, क्योंकि वहाँ सैफई के आस-पास है, मैनपुरी है, ये गोत्र नहीं देखते, ये समाजवादी पार्टी परिवार देखते हैं। तो जहाँ पे वहाँ के जो लोग हैं, जितना भी है, चाहे कोई भी गोत्र के हों, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो वोट है, वो अपना समाजवादी मुलायम सिंह यादव उन्हीं की परिवार को लिए ही जाएगा। जी।
एक चीज देखने की और है कि जैसे अगर मान ली समाजवादी पार्टी प्रत्याशी जीतते भी हैं, लेकिन अखिलेश यादव की जीत का अंतर कम होगा या कम वोटों से जीतेंगे, क्या नहीं, लगता अखिलेश यादव जी वाली बात कही जाए तो वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उसमें तो बहुत ज़्यादा अंतर रहता है और इसमें अगर बात की जाए तेजप्रताप यादव की कही की जाए तो तेजप्रताप यादव अखिलेश यादव की जितने तो वोट से नहीं जीतने की उम्मीद लग रही है। लेकिन हाँ, उनके जीत जिस तरीके से देखा जाए चुनाव हुआ है, उस तरीके से तेजप्रताप यादव की जीतने की उम्मीद ज़्यादा लगती हुई नज़र आ रही है। है? जीत ज्यादा लगती हुई नजर आ रही है और भी लोग हमारे साथ में हैं। क्या नाम है? राजीव शर्मा। राजीव जी, आपने प्रिंट में बड़ी खबरें लिखी हैं, बड़ी बारीकी से चुनाव को देखा है, तो क्या लगता है कि इस चुनाव में किस नजरिए से आप देख रहे हैं? क्या इसमें परिवार की सदस्य आमने सामने हैं, लेकिन भाजपा सत्ता में है, लेकिन समाजवादी पार्टी की ये सीट भी मानी जाती है, तो क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा? देखिए, इसमें इस बार कोई शक नहीं है कि उपचुनाव है, काफ़ी अच्छा चुनाव हुआ है। जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज हुआ है, ठीक-ठाक वोटिंग परसेंटेज रही है और करेल जो विधानसभा है, देखो, कहने को तो कहा जाता है समाजवादी पार्टी का गढ़ है ये और अभी मैनपुरी उपचुनाव में भी जिस तरीके से हम सबने देखा, काफ़ी मान रहे थे और भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी, उसके बावजूद भी लेकिन परिणाम जो आए वो सबके सामने है। और यही देखो हमारे अंदाज से ये इस बार फाइट पूरी दे रही है भाजपा, कोई कसर नहीं छोड़ रही है, मंत्री से लेके सब सारे लगे हैं और पूरी प्रयास है। इस बार एक बेनिफिट उनके पास ये है, उनके परिवार का सदस्य है, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के परिवार के जो व्यक्ति लड़ रहे हैं, आमने-सामने हैं। तो टक्कर है, लेकिन अभी ये तो परिणाम आएँगे उसके बाद ही कह सकते हैं कुछ। परिणाम आने के बाद बताएंगे। हमारे साथ और भी साथी हैं, क्या नाम है? आशीष श्रीवास्तव। आशीष जी, चुनाव को बड़ी नजदीक से देखा आपने, करीबी से समझा, मतदान हो चुके हैं, क्या कुछ स्थितियां लग रही हैं अब? देखिए, टक्कर रही है इस बार चुनाव में चूँकि एक ही परिवार के 2 सदस्य ही को मान लीजिए एक तरफ फूफा जी लड़ रहे हैं, एक तरफ भतीजे लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये टक्कर इस तरीके की है कि जो चुनाव के परिणाम आएँगे वो बेहद ही चौंकाने वाले होंगे। क्योंकि चौंकाने वाले इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ एक ओर सांसद धर्मेंद्र यादव के जो बहनोई हैं वो लड़ रहे हैं, वहीं पर दूसरी ओर भतीजे लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये जो जीत का अगर अंतर रहेगा अभी समाजवादी पार्टी का तो उसको ज़्यादा बड़े अंतराल से नहीं देखा जा सकता क्योंकि जो अंतर है वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की जो करेल सीट रही है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की रही है। उनके इस्तीफा देने के बाद इस पर उपचुनाव हो रहे हैं तो कहीं न कहीं जो लड़ाई का जो फ़ासला है वो कहीं न कहीं पारिवारिक तौर से भी देखा जाए तो निश्चित तौर पे ये तो कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी आपस में दोनों ही टक्कर दे रही हैं। लेकिन जीत किसकी होगी ये अभी कहना एकदम से यकीनन मुमकिन नहीं हो सकता है। समाजवादी पार्टी के लोग बड़े दावे करते हैं कि ये सीट गढ़ कहलाई जाती है उनका और सैंपई से लगी हुई सीट भी है, तो कहना भी उनका उचित है इस बात पर। लेकिन इस बार क्या दावे फेल हो जाएंगे क्या? देखिए अभी जैसा कि ये चुनाव हुए हैं, अभी 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। मैं केवल एक करहेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी 9 सीटों की बात कर रहा हूँ, जहाँ को लेकर अभी अ, जो प्रोफ़ेसर राम गोपाल यादव उन्होंने भी कई आरोप लगाए। यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कई ट्वीट किए हैं, कई वीडियो पोस्ट किए जिसमें कहीं न कहीं उन्होंने मंत्रियों के साथ-साथ संतरियों पर भी आरोप लगाया कि ये जो संतरी है, ये जो चुनाव सपा और भाजपा का नहीं है, सपा और प्रशासन का चुनाव है, जहाँ पर एक और प्रशासन वोट नहीं डालने दे रही है, बीजेपी को कहीं न कहीं बढ़ावा दे रही है, प्रोत्साहन कर रही है। तो कहीं न कहीं, कहीं जगह पे तो प्रोफ़ेसर राम गोपाल यादव ने री-पोलिंग की, एजेंडा की बात की, री-वोटिंग की बात की, तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि जो स्थिति है, वो कशमोकश भरी है। और रही करहेल की बात, तो करहेल में तो एक जगह से एक ही परिवार के 2 लोग लड़ रहे हैं, तो हालाँकि अभी तक जो स्थिति बनी रही है, लगातार समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा भी है और समाजवादी पार्टी के लोग जीते भी हैं। और निश्चित ही जो तेज प्रताप यादव जी हैं, तेज प्रताप यादव जी पहले भी यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं और कई अहम पदों पे भी रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी की एक पूर्व सांसद भी रहे हैं तेज प्रताप यादव मैनपुरी से, तो क्या ये फैक्टर काम करेगा जीत में, उनके कहीं ना कहीं सहयोगी बनेगा ये? देखिए केवल एक तेज प्रताप ही की बात नहीं करते हैं, उनकी जो बुआ जो डिम्पल यादव जी हैं, वो भी वर्तमान हैं और अखिलेश यादव के कई भी प्रिय माने जाते हैं तेज प्रताप जी, जिनको उपचुनाव के दौरान भी अखिलेश यादव द्वारा जो अहम ज़िम्मेदारी दी गई, तो कहीं न कहीं ये लगता है कि अखिलेश यादव जो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व का कमान सँभाले हो, जब उनके द्वारा तेज प्रताप को ये ज़िम्मेदारी दी गई है, तो कुछ ना कुछ सोच के ही दी गई होगी। लेकिन ये जो लड़ाई का जो पेंच है, वो अभी ज़रूर फँसता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि एक ओर फूफा भी चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा की तरफ से और एक और तेज प्रताप यादव जी भी चुनाव लड़ रहे हैं सपा की तरफ से, जो कि पूर्व सांसद माना जाए कि भाजपा ने इस बार अटका दिया है कि परिवार की सदस्य को टिकट देकर कहीं ना कहीं ये सीट फंसा दी है। कह सकते हैं, पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स है, लोकतंत्र है, कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि कहीं न कहीं टक्कर में दोनों ही पार्टियाँ हैं। दोनों ही पार्टी टक्कर में, दोनों ही प्रत्याशी टक्कर में, लेकिन जीत के दावे हालांकि कोई नहीं कर रहा है, फिर भी और भी लोग साथी हमारे उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? अमित अमित जी, चुनाव को बहुत नजदीक से देखा,
लिखा उसके बारे में काफी, क्या स्थितियां लग रही, मतदान हुए हैं, अब क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? देखा चुनाव 9 सीटों पर जो चुनाव चल रहे हैं, उपचुनाव बहुत अच्छे से चल रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच जो चुनाव हो रहे हैं बराबर। करहल की बात की जाए तो सांसद तेज प्रताप यादव का पहले भी काम उन्होंने बहुत अच्छे से किए। लोगों की जनता के बीच उनका अच्छा उठना बैठना रहा है और जहाँ उनके फूफा की बात की जाए उतना उन्होंने नहीं दिखाया है, चीज़ें नहीं देखी हैं। हालाँकि समाजवादी पार्टी दोनों परिवार के लोग हैं, भाजपा ने एक अच्छा दाँव-पेच फेंका है, उसके बाद चुनाव लड़ा है। देखा जाएगा कि जनता किसको चाहेगी, किस पे वोट करेगी, किसके लिए लड़ेगी और कितना वो चुनाव में शत प्रतिशत मतदान देखने के बाद ये पता चलेगा कि लोगों ने सबसे ज़्यादा किसको प्रिय चाहा है। मतदान हो गए, एग्जिट पोल भी आने लगे, अब क्या क्षेत्र से क्या चर्चाएं हैं कि किसकी जीत होने वाली है? क्षेत्रीय अगर रिपोर्ट देखी जाए तो लोग अभी भी तेज प्रताप यादव की तरफ काफी झुके हुए हैं। अच्छा उनका वर्चस्व है, अच्छे उन्होंने काम किए हैं। सांसदीय तौर पे उन्होंने बहुत अच्छे लोगों के बीच उठना बैठना और जो क्षेत्रीय काम रहे हैं सांसदीय नीति के अनुसार बहुत अच्छे काम किए हैं। अगर देखा जाए तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी एक अच्छे ओपिनियन के साथ जीत दर्ज कर सकती है। समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है, हमारे साथियों का कहना है। कुछ साथियों का कहना है कि भाजपा ने इस बार जो दांव चला है वो बेहद चौंकाने वाला दांव था कि परिवार के ही दो सदस्य आमने सामने लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट काफी टक्कर की मानी जा रही है। उवैस चौधरी, टीवी 9 भारतवर्ष, इटावा।